तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफुल सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12वीं का भौतिकी विषय से बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसका शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों मैं जितना भी आगे और वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है दोस्तों, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा इसका ऊर्जा, यानी कि जो आपका दोस्तों डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम भी डी पे टिक आउट कर लेते हैं, यानी डी आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप इस पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, किलोवाट घंटा का जो मात्रक है ऊर्जा का है, यानी कि ये जो है ऊर्जा का, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। देखिए, जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो दोस्तों, ये जो है आपको पता होना चाहिए कि आवेश का है, यानी सिंपली दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिघात का मात्रक है। दोस्तों, प्रतिघात का जो मात्रक है आपको पता होना चाहिए ओम का मात्रक, ओम, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जाएगा। सिंपली दोस्तों आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न की क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह कई बार पूछ भी चुका है दोस्तों ये एग्ज़ाम में। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंपली √r² प्लस L², यानी कि जो आपका ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक आउट कर लेंगे दोस्तों, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। दोस्तों, इनमें से ऑप्शन भिन्न है, यानी कि कौन होगा। दोस्तों, मैं सारे के सारे जो ऑप्शन है नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि समय दोस्तों ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं सारे के सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो होती है V² R, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप सी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7वां है कह रहा है कि लघुपथिक विद्युत परिपथ में सेल के सिरों का विभव, यानी सेल के सिरों का जो विभव क्या होता है, तो ये जो दोस्तों शून्य होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आप पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है क्या। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 8वां जो प्रश्न है कहता है दोस्तों, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है। तो दोस्तों, इनमें से कौन होगा। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि N1 < N2, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सिंपली आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। दोस्तों, मैं जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा दोस्तों, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी मैं लेकर के आऊँगा दोस्तों, सारे के सारे वीवीआई यानी कि आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न नामा है कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है, यानी कितना कलांतर होता है दोस्तों। तो आपका जो कलांतर होता है 0 होता है दोस्तों, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, 10 क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना है, यानी किसके द्वारा हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो हम लोग करते हैं, पता होगा, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, यानी आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल से हो जाएगा। सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बी पे
टिक आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है। तो दोस्तों आपका जो 11 प्रश्न है, 11 प्रश्न कहता है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये पूछता है यानी कि इसका बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। सिंपली आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों, ए पे सिंपली आप टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला कहता है कि विद्युत वाहक बल की विमा होती है। बहुत ही दोस्तों वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न आप लोग लिखिए दोस्तों, ये हमेशा आप लोग याद ही रखेंगे इसको। वीवीआई प्रश्न है तो कहता है कि विद्युत वाहक बल की जो बीमा है क्या होता है। दोस्तों विद्युत वाहक बल का जो बीमा होता है ml/T इनवर्स 3 I इनवर्स 1, यानी कि दोस्तों आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आप डी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 प्रश्न की ओर। देखिए 13 प्रश्न कहता है कि 50 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विमानतल 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा है। दोस्तों यदि आपको ऐसे फार्मूला यानी कि न्यूमेरिकल का जो फार्मूला था वो यदि याद आपको रहता है तभी दोस्तों ये बन पाएगा आपसे, यानी कि जब इसे हम लोग फार्मूला पर बैठा के बनाएंगे तो दोस्तों इसका जो आ जाएगा आपको पता होना चाहिए कितना आ जाएगा, यानी कि 2800 कैलोरी आ जाएगा दोस्तों, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जब आप सूत्र पे बैठा कर इसको निकालेंगे तो इसका जो उत्पन्न ऊष्मा जो है 2800 कैलोरी आ जाएगा। चलिए दोस्तों 14 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि 14 प्रश्न क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 है, कहता है कि निम्न में से विद्युत क्षेत्र ई के लिए अफवाह वेग वीडी के लिए ओम के नियम का पालन होता है, यानी कि क्या प्लान होता है। तो दोस्तों ये जो होता है वीडी बराबर ई होता है, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। दोस्तों सिंपली आप बी पे टिक आउट कर लेंगे चूँकि बी आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 15 प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 15 प्रश्न कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। दोस्तों ये भी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई दोस्तों प्रश्न है एकदम हमेशा दोस्तों ये ऐसे प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों शून्य होता है, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक आउट कर लेंगे। सिंपली दोस्तों आप सी पे टिक आउट कर लेंगे, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है शून्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है दोस्तों 16 कि जब किसी एमीटर को शांत किया जाता है तो उसकी माप सीमा, यानी क्या हो जाता है। जब किसी एमीटर को शांत किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या हो जाती है। तो दोस्तों उसकी माप सीमा जो है बढ़ जाती है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल से हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों 17 जो प्रश्न है 17 का है कि तब तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का किस मान को मापता है, यानी तब तार जो है एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के किस मान को। दोस्तों ये मानता है उच्चतम मान को, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा दोस्तों। सिंपली दोस्तों आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों बहुत ही वीवीआई ये जो प्रश्न है आप हमेशा याद ही रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है। तो कहता है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा दोस्तों। बी पे सिंपली आप टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है तो विद्युत धारा का आवृत्ति हो जाएगा। दोस्तों विद्युत धारा की जब आवृत्ति आप निकालेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है क्या कर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है अगला जो कह रहा है 20 जो प्रश्न है ये कहता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, यानी विद्युत प्रतिरोध जो होता है स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है 10,000 ओम, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है
बिल्कुल से हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो कहता है कि यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र का आधारित के धारता हो तो एल बटा आर एवं आर सी का विमीय सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो विमीय सूत्र होगा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि M0 L/1 कॉमा यानी कि एल बटा आर का जो विमीय सूत्र होगा M0 L/1 और आर सी का प्रतिरोध जो होगा ML0T/1 यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल से हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 22 प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि श्रेणी में लगे 60 वाट और 40 वाट के लैंपों का प्रभावी वोल्टेज है, यानी कि प्रभावी वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों आपको आ जाएगा, मिल जाएगा दोस्तों आपको पता। इसका दोस्तों 24 वाट, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा 24 वाट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों आपका जो 23 प्रश्न है कह रहा है कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 22 डायोप्टर है कि आवर्धन क्षमता क्या होगा। दोस्तों आवर्धन क्षमता जब आप इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 25, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सिंपली अभी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि किसी संचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तब इसमें दोस्तों आपको लगता है कि शायद इसे और पहले ही बताएं कि N1 लेस दैन N2, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है दोस्तों एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली अभी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं विद्युतीय दोस्तों कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। तो कालांतर दोस्तों ये होता है, आपको पता होना चाहिए, शून्य होता है, यानी कि दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया तो फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।